यूं तो बालाघाट धान की खेती के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के सघन वन और प्राकृतिक सौंदर्यता काफी मशहूर है, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ वनों की अंधाधुंध कटाई से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसके अलावा धान उत्पादक जिला होने के कारण पराली भी एक समस्या है। इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि इन दिनों समस्याओं का हल बालाघाट के छात्रों ने एक साथ मिलकर निकाला है। पराली की नो टेंशन, पराली की समस्या का अनूठा समाधान। छात्रों ने खोज निकाली तरकीब। अब ना तो पराली जलाने की समस्या रहेगी, पराली से बना रहे हैं लग्जरी फर्नीचर और डिस्पोजल। ना ही घरों के लिए बनाए जाने वाले फर्नीचरों के लिए वनों की कटाई होगी। पराली अब किसान के लिए सिरदर्द नहीं बल्कि आमदनी का जरिया बन सकती है। बालाघाट के जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज के छात्रों ने एक ऐसा नवाचार किया जिससे पर्यावरण को भी राहत मिलेगी और किसानों को भी फायदा होगा। छात्रों ने पराली से 2 तरह के उत्पादक बनाए हैं। पराली जलाने के मामले में अब तक पंजाब हरियाणा सबसे ज्यादा बदनाम थे, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश सबको पीछे छोड़ दिया है। 1 अप्रैल से 7 मई तक मध्य प्रदेश में पराली जलाने की 31,180 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। पंजाब हरियाणा ने बीते 4 साल में मिलकर इतना पराली नहीं जलाया। पिछले 4 साल के आंकड़े देखें तो इन राज्यों में कुल मिलाकर 21,034 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि मध्य प्रदेश में इसी साल 37 दिन में ही इससे करीब 10,000 ज्यादा मामले सामने आए। पराली जलाने के रेड स्पॉट पर अब मध्य प्रदेश, यहां 37 दिन में 31,000 से ज्यादा घटनाएं हुई। पंजाब हरियाणा दोनों ने मिलकर 4 साल में इतनी पराली नहीं जलाई। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में कॉलेज के छात्रों ने कमाल कर दिया। पराली से बना दी उपयोगी चीजें। पर्यावरण को बचाने के साथ किसानों को मिलेगा फायदा। पूरे देश में धान की कटाई के बाद पराली जलाना एक बड़ी समस्या बन गया है। पराली जलाने से न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है। दूसरी ओर बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए जंगलों की कटाई भी तेज हो गई है। इन्हीं 2 समस्याओं का हल निकल चुका है। बालाघाट के जटाशंकर कॉलेज के छात्रों ने इसका हल निकाल दिया। पराली से ऐसा फर्नीचर बनाया है जो सस्ते भी हैं, टिकाऊ भी हैं, साथ ही इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। सर रिसेंटली तो क्या है कि हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमने वही देखी कि सबसे बड़ी समस्या पराली की है। और साथ ही साथ हमने कुछ न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि जो पराली की समस्या है हमारे नेबर स्टेट पंजाब हरियाणा वगैरह में, ये पराली काफ़ी बड़े स्तर पर जलाई जाती है सर। तो इसी का हमने एक सोल्यूशन लिखा है हमारे पराली का। सर इससे सबसे बड़ा फायदा होगा जो डिफॉरेस्टेशन है सर कम होगा, साथ ही साथ जो किसान जो पराली वेस्ट जला देते सर उनको भी फायदा होगा सर इससे। और हमने इसको प्रेजेंट किए सर रिसेंटली सृजन में सर, जो कि स्टेट लेवल कंपटीशन है सर। सर ये होता है कि किसानों को पता भी होता है कि इससे प्रदूषण होगा, फिर भी वो जला देते। तो अगर हम उनकी अल्टरनेटिव इनकम जनरेट करें कि हम पराली के उनको पैसे दें उस चीज़ के, तो वो फायदेमंद होगा और वो शायद ये जो स्टेबल बर्निंग प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करेंगे सर। पीजी कॉलेज के छात्रों ने अपने प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश की मदद से पराली से टेबल, कुर्सी, सोफा, अन्य फर्नीचर तैयार किया। यही नहीं, खाने के लिए प्लेट, पीने के लिए ग्लास, कप, कटोरी भी पराली से बनाई। छात्रों ने पौधे लगाने के लिए आकर्षण गमले भी तैयार किए। इस नवाचार का विचार कॉलेज की एक चर्चा में सामने आया। अगासे ने बताया कि पूरी तरह ये छात्रों का आइडिया है। पराली को मशीन से बारीकी किया गया, फिर बेल के गोंद और मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट तैयार किया गया। ये प्रोडक्ट न केवल आकर्षित दिखते हैं बल्कि बनाने में भी आसान हैं। तो हमारे पास हम लोगों ने देखा, मेरे और मेरी पूरी टीम ने, कि हमारे पास बेसिकली 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली ये कि पेड़ काटे जा रहे हैं और उससे फर्नीचर बनाया जा रहा है, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और पोल्यूशन बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैसे पराली को जलाया जा रहा है और पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सलूशन हमने सोचा ये हस्क फर्नीचर बनाने का।
हमने इस हस्क फर्नीचर में पॉलीस्टीरीन और ग्लिसरॉल यूज़ किया है, गैसोलीन यूज़ किया है। इनको जब हम मिक्स करते हैं तो ये एक एडहेसिव बन जाता है। जब हम इसे हस्क में मिक्स करते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा ड्यूरेबल हस्क फर्नीचर के लिए बनाने के लिए मटेरियल तैयार हो जाता है। तो फिर हम इसे मोल्ड करेंगे। अभी हमने इसे छोटे स्तर पर बनाया है, पर आगे चलकर हम इसे बड़े स्तर पर बनाएंगे। बालाघाट जिला धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। धान की फसल कटने के बाद निकलने वाली पराली को मशीन से चूरा बनाकर जंगलों से मिलने वाले बेल की गोंद और मधुमक्खियों के वैक्स से ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स न केवल दिखने में सुंदर होते हैं बल्कि मजबूत भी होते हैं। डिस्पोजल आइटम, वाटर, ग्लास, प्लेट, गर्म चीजें रखने से भी खराब नहीं होते। पराली से हमने कोशिश करी है कि कुछ फर्नीचर बनाएं और फर्नीचर के अलावा हमने फुटवेयर आइटम्स भी तैयार किए हैं। तो हमने 2 अलग अलग कैटेगरी में इसमें काम किया। पहले तो कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए और ये इन्होंने अन्वेषण में इस आइडिया को प्रेजेंट किया था। इनका बेसिक इस आइडिया का श्रेय हमारे स्टूडेंट्स को ही जाता है। उनको हमने कुछ मॉडिफाई किया है। तो मॉडिफाई करने से के दौरान हमने ये देखा कि इसमें जो बाइंडर्स हैं हम वो कुछ नेचुरल बाइंडर्स यूज़ करें। तो मैंने उनको कुछ सजेशन दिए कि आप ये वाले बाइंडर्स आप यूज़ करो। जैसे कि हमने उसमें बेल का इस्तेमाल किया, बी वैक्स का इस्तेमाल किया। तो ऐसे से इस कंपाउंड्स के यूज़ करने से जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो टोटली नेचुरल प्रोडक्ट बना है। एक कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है वो। इसमें किसी भी सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसका जो वर्किंग है बेसिकली हमने इसको वाटर टेस्टिंग भी करके देखा। इसमें हमने चाय वगैरह भी गर्म चीज़ों को भी हमने टेस्ट करके देखा। तो बेसिकली वो कम्प्लीटली वाटर रेजिस्टेंट है जो फुटवेयर आइटम्स हैं। इस प्रोडक्ट से जुड़े प्रोफेसर बताते हैं कि इसे कमर्शियल स्केल पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। भोपाल की राजीव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित सर्जन प्रतियोगिता में इस प्रोडक्ट को 3रा स्थान मिला है। इससे न केवल कॉलेज बल्कि पूरे बालाघाट जिले का नाम रोशन हुआ है। ये इनोवेशन केवल वर्तमान की समस्या का समाधान है बल्कि भविष्य में भी एक टिकाऊ विकल्प बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज के लिए।